मैया देनन करणी कादो देखे दान प्यारला मैया देनन स्वागत है आपका देवभूमि हिमाचल प्रदेश में बसे 51 शक्तिपीठों में से एक मां ज्वाला देवी के पवित्र धाम में। यहाँ माता सती की जीभ गिरने की मान्यता है और इसका प्रमाण है यहाँ अनंत काल से जलती हुई पवित्र ज्वालाएं। देवभूमि हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले में शिवालिक पर्वत श्रृंखलाओं की गोद में बसा है ज्वाला देवी टेम्पल। ये समुद्र तल से लगभग 670 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। चारों तरफ हरे भरे पहाड़, साफ आसमान और ठंडी हवा, और बीचों बीच खड़ा है एक सुनहरा मंदिर जिसके गुंबद की चमक दूर से नजर आती है। इस वीडियो में हम आपको पूरी जानकारी देंगे कि मंदिर तक आप कैसे पहुंच सकते हैं, यहाँ कहाँ पर आप स्टे ले सकते हैं। पूरी इन्फॉर्मेशन के लिए वीडियो को एंड तक जरूर देखें। सबसे पहले बात करते हैं कि यहाँ तक आप कैसे पहुँच सकते हैं। तो यहाँ का नजदीकी एयरपोर्ट गग्गल है और नजदीकी रेलवे स्टेशन अम्ब अंदौरा रेलवे स्टेशन और पठानकोट रेलवे स्टेशन है। इन दोनों ही जगहों से आपको बस या फिर टैक्सी की सुविधा आसानी से मिल जाएगी। तो अभी मैं ज्वाला देवी मंदिर के एंट्री गेट पर हूँ। ठीक सामने मेरे यहाँ बस स्टैंड है। अगर आप बस से आते हैं तो यहीं पर आप उतरेंगे और यहीं से सीधा रास्ता जाता है ज्वाला देवी मंदिर के लिए। अगर आप अपनी गाड़ी से आए हैं तो मंदिर के आसपास 2 से 3 पार्किंग है जहां आप अपनी गाड़ी पार्क कर सकते हैं और यहीं से आप सीधा मंदिर के लिए पैदल यात्रा शुरू कर सकते हैं। मंदिर तक पहुंचने वाला रास्ता एक बेहद सुंदर बाजार से होकर गुजरता है, जहां से आप माता का प्रसाद या फिर पूजा की सामग्री खरीद सकते हैं। मंदिर के प्रवेश द्वार से मंदिर के मुख्य भवन तक करीब 5 से 7 मिनट की पैदल वॉक है, तो आप यहाँ पर बच्चे और बूढ़ों के साथ आराम से आ सकते हैं। लगभग 200 से 300 मीटर की हल्की चढ़ाई और फिर 40 के करीब सीढ़ियां चढ़ने के बाद माता का मुख्य प्रांगण आता है। मंदिर में प्रवेश करते ही आप सामने एक बड़ा सा प्रांगण देखेंगे। माता के मंदिर का गुंबद सोने से मढ़ा है और मुख्य द्वार चांदी की चादर से अलंकृत है। प्रवेश द्वार पर 2 सिंह प्रतिमाएं हैं। मंदिर की दीवारों पर सुंदर चित्रकारी और देवी देवताओं की छवियां उकेरी गई हैं। पूरा परिसर बेहद साफ और सुव्यवस्थित रखा जाता है। इस मंदिर की सबसे खास बात यह है कि यहाँ न माँ की कोई प्रतिमा है और ना ही कोई पिंडी। यहाँ पृथ्वी के गर्भ से निकल रही 9 ज्वालाओं के रूप में माँ की पूजा की जाती है। ये 9 शाश्वत ज्वालाएं ही माँ का स्वरूप हैं। ये बिना किसी बाहरी ईंधन के सहस्त्रों वर्षों से जल रही हैं। ये स्थान को और भी दिव्य और रहस्यमय बनाती हैं। और ये 9 ज्वालाएं हैं: माँ महाकाली, माँ अन्नपूर्णा, माँ चंडी, माँ हिंगलाज, माँ विंध्यवासिनी, माँ महालक्ष्मी, माँ सरस्वती, माँ अंबिका और माँ अंजना। ये ज्वालाएं आज तक किसी वैज्ञानिक व्याख्या की सीमा से परे हैं। ये रहस्य ही इस मंदिर की सबसे बड़ी शक्ति है। जब आप पहली बार मंदिर के गर्भगृह में प्रवेश करते हैं, जहाँ वो 9 ज्वालाएं जल रही हैं, तो एक अजीब सी ऊर्जा का अनुभव होता है। वहाँ का वातावरण, भक्तों के जय जयकारे और घंटियों की आवाज, धूप और अगरबत्ती की महक सब मिलकर एक आध्यात्मिक माहौल बनाते हैं, जिसे शब्दों में बयां करना बेहद मुश्किल है। गर्भगृह में लगभग 3 फुट गहरा और 2.5 से 3 फीट चौड़ा एक पत्थर का कुंड है, जिस पर मुख्य ज्वाला प्रकट होती है। इसमें श्रद्धालु अपनी मन्नत और भेंट अर्पित करते हैं।
गर्भगृह में माता के दर्शन करने के बाद जरूर जाएं गोरखडिब्बी। मंदिर के दाहिनी ओर गोरखनाथ जी की तपस्थली है, जिसे गोरखडिब्बी भी कहा जाता है। यहाँ एक कुंड में पानी सदा उबलता रहता है और स्पर्श करने पर ये पानी बिल्कुल ठंडा महसूस होता है। जब भी आप ज्वाला जी जाएं तो गोरखनाथ मंदिर में भी जरूर जाएं। माँ ज्वाला जी मंदिर में वर्ष भर भव्य उत्सव होते रहते हैं। नवरात्रि के दौरान माता के मंदिर की शोभा देखते ही बनती है। लाखों श्रद्धालु दूर दूर से आकर माँ के चरणों में शीश नवाते हैं। 9 दिनों तक अखंड कीर्तन, भजन, हवन और विशेष पूजाएं होती हैं। रात को मंदिर रोशनी से जगमगाता है। ये दृश्य बेहद खूबसूरत दिखता है। मकर संक्रांति पर यहाँ विशेष पूजा का आयोजन होता है। हजारों भक्त यहाँ माँ को तिल और गुड़ का भोग लगाते हैं। क्योंकि माँ ज्वाला देवी शिव पत्नी सती का रूप है, इसलिए महाशिवरात्रि पर भी यहाँ विशेष उत्सव का आयोजन किया जाता है। दिवाली और जन्माष्टमी पर भी मंदिर को विशेष रूप से सजाया जाता है और भंडारे का आयोजन किया जाता है। माँ ज्वाला जी मंदिर का इतिहास बरसों पुराना है। महाभारत और मार्कंडेय पुराण जैसे प्राचीन ग्रंथों में भी माँ का उल्लेख मिलता है। इस मंदिर की उत्पत्ति की कथा माँ सती और भगवान शिव के अमर प्रेम से जुड़ी है। ब्रह्मा जी की पोती और राजा दक्ष की पुत्री सती ने भगवान शिव से विवाह किया था, परंतु राजा दक्ष को ये संबंध स्वीकार नहीं था। एक बार राजा दक्ष ने एक विशाल यज्ञ का आयोजन किया, जिसमें समस्त देवी देवताओं को आमंत्रित किया, परंतु भगवान शिव और माता सती को जानबूझकर निमंत्रण नहीं दिया गया। माँ सती बिना बुलाए यज्ञ में पहुंची, परंतु वहाँ उनके पति का घोर अपमान किया गया। इस अपमान को सहन न करते हुए माँ सती ने उसी यज्ञ कुंड में स्वयं को समर्पित कर दिया। माँ सती के वियोग में भगवान शिव व्याकुल हो उठे और उनका शव उठाकर तांडव करने लगे। इसी कारण सृष्टि में प्रलय की स्थिति उत्पन्न हो गई। पर भगवान विष्णु ने अपने सुदर्शन चक्र से माता सती के शरीर के 51 टुकड़े किए। जहाँ जहाँ ये अंग गिरे वहाँ वहाँ बन गए 51 शक्तिपीठ। यहाँ माता सती की जीभ गिरने की मान्यता है और उसी का प्रतीक है यहाँ ये अनंत काल से जलती हुई पवित्र ज्वालाएं। इस मंदिर का चमत्कार इतना बड़ा है कि इतिहास के पन्नों में भी दर्ज है। बात मुगल काल की है, जब शहंशाह अकबर ने इस लौ को बुझाने की कोशिश की थी। अकबर ने सोचा कि ये कोई ढोंग है। उसने पूरी एक नहर का पानी आग की तरफ मोड़ दिया। लोहे की मोटी मोटी चादरों से इसे ढक दिया गया, लेकिन उसके बाद ये ज्वालाएं बुझी नहीं, बल्कि लोहे की चादरों को भी चीरकर बाहर आ गई। अपनी गलती का एहसास होने के बाद अकबर यहाँ आया और देवी माँ को खुश करने के लिए अकबर ने यहाँ सोने का छत्र चढ़ाया। लेकिन कहा जाता है कि माँ ने उसका घमंड तोड़ने के लिए उस छत्र को एक अज्ञात धातु में बदल दिया, जो ना सोने का है और ना ही चांदी का। आज भी वो छत्र मंदिर के परिसर में मौजूद है। मंदिर में प्रतिदिन 5 आरतियां होती हैं। पुजारी केवल विवाह के पश्चात ही पूजा का अधिकार पाते हैं। ये परंपरा पीढ़ियों से चली आ रही है, जो भोजक वंश के पुजारी निभाते हैं। मंगल आरती प्रातः 5 बजे गर्मियों में और सर्दियों में 6 बजे होती है, जो मंदिर के द्वार खुलते ही सबसे पहले की जाने वाली आरती है। पंचोपचार पूजन सूर्योदय के समय होता है, जिसमें माँ को अर्घ दिया जाता है। भोग आरती दोपहर 11:30 बजे से 12:30 बजे के बीच में होती है, जिसमें माँ को रबड़ी और मिश्री का भोग लगाया जाता है। संध्या आरती शाम को 7 से 8 बजे के बीच होती है। इस आरती में श्रद्धालु भाग बढ़ चढ़ कर लेते हैं। बाहर करो मेरा बेड़ा, मैं निर्गुणिया गुण नाही कोई, मैया जगा दो किस्मत सोई। शयन आरती रात्रि को 9:30 बजे से 10 बजे के बीच होती है, जहां मां का शयन कक्ष सुंदर वस्त्रों और आभूषणों से सजाया जाता है और सौंदर्य लहरी के श्लोक गाए जाते हैं। मंदिर में मां को अर्पित दूध और बड़े पात्रों में उबालकर मिश्री और सूखे मेवे से सजाकर रबड़ी बनाई जाती है। इसे मां का दिव्य प्रसाद माना जाता है। मंदिर के अंदर चमड़े की वस्तुएं वर्जित हैं। शांतिपूर्ण दर्शन के लिए सुबह जल्दी जाएं। मंदिर में लंगर की भी व्यवस्था है। ज्वाला जी में ठहरने और खाने के लिए बहुत अच्छी व्यवस्था है। मंदिर ट्रस्ट द्वारा संचालित धर्मशाला में बेहद कम कीमत पर कमरे मिलते हैं। इसके अलावा आप यहाँ निजी होटल या फिर गेस्ट हाउस में भी स्टे कर सकते हैं। होटल्स की पूरी इन्फॉर्मेशन के लिए आप हमारा डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर सकते हैं। ज्वाला जी मंदिर न सिर्फ एक आस्था का केंद्र है,
बल्कि ये भारत की समृद्ध सांस्कृतिक और आध्यात्मिक विरासत का प्रतीक है, जो हजारों वर्षों से हमें एकजुट करती आई है। अगर आप हिमाचल की यात्रा पर जाएं, तो ज्वाला जी के दर्शन जरूर करें। कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। अगर आपका कोई सवाल हो या आपका कोई सुझाव हो, तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। ऐसी और वीडियोस के लिए रियल हिमाचल को जरूर सब्सक्राइब करें। बने रहे रियल हिमाचल के साथ। जय मां ज्वाला।